पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एक फैसला किया है जिसके तहत पाकिस्तान में आइंदा 3 से 5 साल के दौरान कोई नया मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वजह क्या है? हमने वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि इस वक्त पाकिस्तान में 187 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर सरकारी और निजी शुबा दोनों शामिल है। लेकिन यहाँ पर जो मतलूबा डॉक्टर्स की और फैकल्टी की स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी वो पूरी नहीं है। और माजी के अंदर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस बहुत से सवालात उठते रहे हैं कि वहाँ पर जो रिक्वायर्ड फैकल्टी है, जो मेडिकल डेंटल कॉलेज का जो म्यार होना चाहिए वो फॉलो नहीं हो रहा। सवालात बहुत उठते थे, लेकिन चूंकि बहुत पुरकशिश कारोबार है, कोई इसके ऊपर हाथ डालने वाला नहीं था, कोई अपने स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करवाने वाला नहीं था। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके PMDC ने हिम्मत की क्लास साहब, और उन्होंने बैन लगा दिए कि आइंदा 3 से 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में जो मजीद कोई डेंटल और मेडिकल कॉलेज कायम नहीं होगा। वजह उसकी ये भी बताई गई है कि इन 187 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस वक्त सिर्फ 22,000 के लगभग फैकल्टी मेंबर्स हैं, जबकि 26,400 यहाँ पर मेंबर्स होने चाहिए। तो तकरीबन 4,000 से ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है, जिसके नतीजे में जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं वो मुतासिर होती हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग मुतासिर होती है, उनकी स्टडी मुतासिर होती है। तो लिहाजा पहले उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है जहाँ पे उनकी फ़ीसें जिस एक एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ चुकी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोगों की कोशिश है, ख्वाहिश है कि भले जितनी मर्जी प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस अदा करना पड़े, लेकिन उनका बेटा डॉक्टर बने, चूँकि पुरकशिश कारोबार है। एक जानिब तो ये फैसला किया, और उसके साथ ही PMDC ने एक और अच्छा फैसला किया है जिसमें इस्लामाबाद के जो वफाकी हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इस्लामाबाद की रिहायशियों के लिए सिर्फ 15 सीटें मुख्तस थी। बाकी दीगर सूबों से लोग आके यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन लेते थे। बड़ा प्रॉब्लम थी, मामला वफाकी कबीना में पहुंचा। पहले वफाकी कबीना ने मंजूरी दी और इस्लामाबाद के शहरियों का जो कोटा था वो 15 से बढ़ाकर 55 कर दिया गया। अब उसको जब 55 करना था तो उन्होंने दीगर चारों सूबों का कोटा कम कर दिया, जिसमें पंजाब का इस्लामाबाद के सरकारी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के अंदर पहले को जो कोटा था वो 38 था, 38 से कम करके 29 कर दिया गया है। सिंध का जो रूरल एरिया है उसके 9 का कोटा था, 7 कर दिया गया है। शहरी इलाकों का 6 था, 5 कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का 9 स्टूडेंट्स का कोटा था, 7 कर दिया गया। बलूचिस्तान का पहले ही कम था, 5, उसमें भी एक उनकी सीट कम कर दी गई है। मकसद ये था कि इस्लामाबाद के जो मकामी जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर इस कोटे के मुताबिक एडमिशन हासिल करने का मौका मिल सके। माजी के अंदर PMDC के अंदर बहुत से इशूज़ आए, स्कैंडल भी बने, बिलखसूस मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के हवाले से। आपको लगता है जो आइंदा 3 से 5 साल के लिए पाबंदी आयद की गई है, इस पाबंदी के नतीजे में जो जहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मुतासिर हो रही थी, जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इफेक्ट हो रही थी, उनको इंश्योर करने में PMDC कामयाब हो पाएगी? बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी अच्छी एक वेरी रेलिवेंट स्टोरी जो है आपने ये बड़ी ज़रूरी थी। ये असल इश्यूज़ हैं जिन पे हमें बात करने की ज़रूरत है। हम हर वक्त पॉलिटिक्स पे हम लगे रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा लेट फैसला हुआ है, ये इन्होंने किया ना, जो पाबंदी लगाई है। आपको याद होगा ये सारा काम शुरू हुआ था ये पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 2013 के दरमियान। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के कोई दोस्त थे, उनको दारी उन्होंने चीज़ें दी और उन्होंने ऐसी मंडी लगाई और ऐसी खोल के उन्होंने उस वक्त कॉलेजेस दिए। इवन आपको याद होगा ये जो कॉलेजेस बनाए गए थे, घर में बना दिया गया था एक मेडिकल कॉलेज पूरा जी। और जो आपके किचन थे, वाशरूम थे, उनमें लाइब्रेरी, आपके लैब्स और आपके इक्विपमेंट्स, ये हमने देखे हुए हैं। और अगर जिस तरह उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी, मैंने उस वक्त भी बड़े रोले डाले थे। उस वक्त भी हमने बड़ी खबरें थी कि खुदा का खौफ करें, एक डॉक्टर बनने के लिए इंसानी जान को उसने हैंडल करना है, ट्रीट करना है। मतलब अल्लाह मियाँ के बाद अगर कोई इंसानी जान बचा सकता है तो डॉक्टर है। अगर किसी को पावर से मसीहा कहते थे, उसे मसीहा कहते हैं, उसको परफेक्ट होना चाहिए। उसको आप इस तरह बंदरबान ना करें। कल को ये सारे इन्होंने जाना है, इंसानी जानें बचानी है, कल आपके यहाँ ये मसाइल होंगे। उस वक्त भी आपको याद होगा बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे थे कि जनाब पैसे देकर लेकर यहाँ पे कॉलेजों की मंजूरी दी जा रही है। इनकी एक वेरिफिकेशन कमेटी थी टेक्निकल जो विजिट करती थी, कॉलेजेस में जाती थी, उसके बाद अप्रूवल का प्रोसेस था। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो इसके क्राइटेरिया को मीट नहीं करते थे उनको भी दी गई थी। और मुझे याद पड़ता है 29 कॉलेजेस जो है ना, उन्होंने आखिरी 1-2 महीने हुकूमत के उन्होंने दिए थे, उन्होंने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कि दें। और उस वक्त भी रोला पड़ा था। अभी 29-30 बने थे, अब आप बता रहे हैं 187 के करीब बन चुके हैं। मुझे समझ नहीं आती क्या इस मुल्क में हर बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है?
और इतना पैसा है लोगों के पास, और इनके फैकल्टीज के जो इश्यूज हैं जो लोग नहीं समझ रहे जी, सबसे बड़ा चैलेंज इनको पढ़ाने के लिए आपको प्रोफेसर, अच्छा किसी दौर में आपके जो 7-8 जो बड़े, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, पंजाब की बात करूं, मुझे उन्हीं का ज़्यादा पता है, जो 7-8 मेडिकल कॉलेजेस थे, उनकी एक प्रेस्टीज थी, उनका एक नाम था, प्रोफेसर थे, चीज़ें थी। मेरे बस में होता है, बात बड़ी बुरी लगेगी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारों को बुरी लगेगी, क्योंकि हेल्थ का इशू है, इंसानी जान का मसला है। सर मैं कभी भी मेडिकल प्राइवेट ये एजुकेशन कभी ना अलाउ करता, ये सिर्फ जो आपके सरकारी आपके मेडिकल कॉलेजेस बनाने हैं, अगर आपने 3, 4, 5 जहाँ सूबे में, बलूचिस्तान में 2-3 बना दें, बेशक आप सिंध में 2-3 और सरकारी बना दें, पंजाब में, KPK में, आपको आउटसाइड इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। आपने जिस तरीके का उठा के इसको यहाँ पे बिजनेस बना दिया और उनके हवाले कर दिया गया बिजनेस मैनू के, कि इसको कारोबार की तरह ट्रीट करें, हमें मतलब आके उस सेमेस्टर के लिए उसमें 10-10 लाख, 20-20 लाख, फिर जिसके पास डोनेशन है बच्चे के लिए वो पैसे दे। ये मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई थी, कि अब आपने बता रहे हैं कि 187, में तो सुन के मेरा दिमाग हिल गया है। और अब आप कह रहे थे ना, एक बात की आपने, ये बड़ा प्रॉफिटेबल कारोबार है, मिट्टी और स्वाह कारोबार है। जितनी यहाँ डॉक्टर बेचारों को अभी भी मेरे जानने में, मेरे अपनी फैमिली में कुछ हैं बच्चे बच्चियां हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़े हैं उनको नहीं मिल रही, जो सरकारी से पढ़े हैं उनको नहीं मिल रही, इनको मारा गया है, पीटा गया है सड़कों पे, इनको जॉब्स नहीं मिल रहे, हाउस जॉब्स नहीं मिल रहे। आपके पास बहुत सारे लोग, ये बच्चे आते हैं उनको सिफारिश कराने के लिए, हमारे पास आते हैं कि हमें हाउस जॉब लेकर दें। वालिदैन को भी इस तरह सोचना चाहिए। वालिदैन मेहरबानी फरमाएं, ये मतलब उस सुपर इंटेलिजेंस इस एज के दौर में भी, पिछले दिन मेरी उनसे बात हो रही, डॉक्टर शाम कुरैशी साहब में, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ पे, अमेरिका में होते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सारे अब मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो चीजें हैं वो खत्म हो रही हैं। तो मेडिकल का प्रोफेशन जो है ये भी अंडर थ्रेट है। ये मैं बता दूं आपको, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, बहुत सारी चीजें, सो मेहरबानी फरमाएं। और बच्चों पे, हर बच्चा भी डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसा है। सो मेहरबानी फरमाएं, ना जदादें बेचें, ना जमीनें बेचें, ना प्लाट बेचें, ना अपनी पूरी उम्र भर की चीजें लगाएं। तो बच्चों को तो मतलब मुआशरे के लिए कुछ और लोग भी हमें सरकार है, अगर मेरा बेटा होता, मैंने उसको डॉक्टर बनाना होता तो उसको कहता, और उसका शौक होता, ये भी पहली बात है, शौक होता, मैं कहता बेटा किसी सरकारी तो अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा मैं कभी उसको प्राइवेट कॉलेज में ना डालता। बिल्कुल ठीक।